हाउ व्हाट वाज देयर रिस्पांस, वो क्या कह रहे थे इस बारे में? उनके बेसिकली दो इश्यूज थे। उन्होंने कहा था कि जूरीज में अपना बताएं कि आपको इंटरनेट के क्या प्रॉब्लम है, दूसरा एग्जाम्स में। वैसे तो नस्ट में सारे एग्जाम्स जो हैं वो बाद में अगस्त में फेस टू फेस ही कंडक्ट होंगे, लेकिन जो ग्रेजुएटिंग बैच है उनके वो लोग एग्जाम्स पहले रख रहे हैं क्योंकि पीपल हैव जॉब्स या फिर एडमिशंस अब्रॉड और वो जानना चाहते हैं। सही। तो उन्होंने ये कहा था कि आप इन दोनों केसेस में हमें बताएं कि अगर आपके कनेक्शन इश्यूज हैं तो क्या हो। तो जब व्हेन आई एक्सप्लेन, तो उन्होंने मुझे कहा था देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम फेस टू फेस हो जाए। अब उस पॉसिबिलिटी को भी स्टूडेंट्स नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, बिकॉज अगर मुझे कहा जाए कि आप नस्ट आ जाएं और फेस टू फेस एग्जाम दें, तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास गाड़ी ड्राइवर होगी हर बच्चे की तरह और मैं गाड़ी पे जा सकती हूँ नस्ट एग्जाम्स अटेंड करने। तो अगर मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के करीम लेके जाना है और एग्जाम अटेंड करना है, उससे बेहतर मैंने उनको कहा कि आई विल मैनेज बाय गोइंग टू समवन एल्सेस हाउस, जी। अपने रिलेटिव या किसी के घर जाके मैं कर लूंगी एग्जाम, लेकिन मैं फेस टू फेस एग्जाम के लिए सॉरी मैं नहीं वो मान जाती। और जूरी के हवाले से उन्होंने कहा था कि जब मैंने यही उन्होंने बोला था तो उन्होंने कहा था कि आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो आर्किटेक्चर का बैच हमारे साथ ग्रेजुएट हो रहा है उनकी तो जूरीज ऑल ओवर हो ही नहीं रही ना, बिल्कुल हो ही नहीं रही है। जिस तरह हमारी तो चलने वो लोग ऑनलाइन कंसिडर कर रहे हैं, उनकी तो वो कह रहे हैं कि फेस टू फेस ही होंगी, चाहे अगस्त में सितंबर में जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तभी। तो उनकी ग्रेजुएशन रुकी हुई है, तो उन्होंने हमें फेवर किया कि आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी लेकिन दे हैव टू बी लाइव, क्योंकि जिस तरह हमारे HEC होती है ना, हायर एजुकेशन कमीशन, इस तरह हमारे PCTAP होती है फॉर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। तो ठीक ठीक। उन्होंने ये कहा है कि आपने लाइव जूरीज ही देनी है, यू सही कांट प्री रिकॉर्ड एंड यू कांट गिव जूरीज इस तरह से, बिकॉज उसमें कोई चीटिंग के जो है वो थोड़े से हो सकते हैं चांसेस। सही सही। तो बेसिकली जो रेगुलेटर है ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहे भी तो वो रेगुलेटर ने उनको अलाउ नहीं किया हुआ कि आप बच्चों को इस तरह प्री बिल्कुल रिकॉर्डिंग जो है वो अलाउ करें। चले ये तो बिल्कुल। फिर यानी ये आपकी और यूनिवर्सिटी से अलग जाके है, ये थर्ड पार्टी की जो है वो हम कह सकते हैं हम्म। इंटरवेंशन है। चले लेट्स सी। लेकिन अभी और मुझे काइंडली मुझे बताएं कि आपके तो इंडस्ट्रियल डिजाइन है तो इट शुड बी हाईली लैब रिलेटेड, यानी आपकी डिजाइन लैब्स वाले होते होंगे काम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने वो फिर लैब्स को हाँ, कैसे मैनेज करवाया ऑनलाइन टाइम पे जब वो आए, कि जो काम आपने लैब्स में करना था अपने स्कूल की, तो वो फिर आप लोगों ने कैसे उसको जो है वो ऊपर में बनाया या हमारे जो? जो ग्रेजुए हमारा हमारा जो ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का पार्ट होता है प्रोटोटाइप। तो हमने जी बेसिकली मॉडल्स बनाने होते हैं, 3D फिजिकल मॉडल्स और जो फंक्शनल होते हैं। तो अगर किसी का प्रोजेक्ट एक आयरन है, लाइक अ हीटिंग आयरन, तो उन्होंने वो फंक्शनल हीटिंग आयरन बनानी है फॉर द ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट। तो जी। उसके लिए उन्होंने हमें एक सेकंड डिलीवरेबल ऑफर किया था, क्योंकि हम लोग वो नहीं बना सकते, आपको वो मटेरियल मेटल वो नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कॉलेज रोड बिल्कुल। से मिलते हैं, और मटेरियल्स आपको वैसे नहीं मिल सकते। वर्कशॉप्स चाहिए होती हैं, जैसे मेटल वर्कशॉप, वुड वर्कशॉप, उसमें आपकी कटिंग होती है मटेरियल्स की, वो नहीं पॉसिबल था। तो उन्होंने हमें एक सेकेंड ऑप्शन दी थी विच वाज सिम्युलेशंस। अब सिम्युलेशंस एक ऐसी चीज है जो हमने अपने 4 ईयर के कोर्स में नहीं पढ़ी थी, हालांकि इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स सिम्युलेशन पढ़ते हैं, लेकिन सही। हमने नहीं पढ़ी थी। तो इसीलिए जब उन्होंने हमें अब हमारे लास्ट 2 मंथ्स में कहा है कि आप प्रोटोटाइप ना बनाएं, उसके बजाय आप सिम्युलेशंस बना लें जिससे आप अपने प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को प्रूव कर सकेंगे, तो बच्चे उसके बहुत अगेंस्ट हो गए थे एंड नोबडी वांटेड टू डू इट, बिकॉज आपको अगर एक चीज इवेंचुअली जाके यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखनी है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका आउटकम इतना प्रोडक्टिव होगा ही नहीं। यू आर गोइंग टू एंड अप मेकिंग सम सिमुलेशंस जो जस्टिफाई नहीं करेंगी कि आपका डिजाइन ठीक है कि नहीं। तो वो बहुत एक डाउटफुल सी सिचुएशन बन गई थी। एंड देन हमारा प्रोटोटाइप ऑफ कोर्स निकल गया सबमिशन में से, डिलीवरेबल में से, एंड देन हमारी सिमुलेशन भी निकल गई। तो एंड पे दे हैव डिसाइडेड कि जूरी में आप अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज से एक फिजिकल अपीयरेंस मॉडल सिर्फ बनाएंगे। तो ठीक। मैं दोबारा से हीटिंग आयरन का ही एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई हीटिंग आयरन बना रहा है तो वो अपने घर में अपने मिल्क पैक्स या कार्टन के डब्बे या फिर जो फोम होता है उससे वो उसकी अपीयरेंस का सिर्फ मॉडल, नॉट इट्स फंक्शनैलिटी, सिर्फ मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट तो जाहिर है पॉसिबल नहीं है घर में बैठे हुए। तो आपने सिर्फ उसका अपीयरेंस मॉडल बनाना है। और जिस किसी का अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, जैसे कोई अगर गाड़ी या वॉशिंग मशीन बना रहा है, तो वो उसका
स्केल्ड छोटा मॉडल बना सकते हैं 1:2 या 1:4 का, बट अवेलेबल रिसोर्सेज से। तो वो, और उन्होंने काफी मतलब डिलीवरी ऑप्शंस भी हमें गाइड किए हैं, जैसे जो स्टेशनर्स आपको घर डिलीवर कर देते हैं, जैसे वसीम स्टेशनर्स या फिर इदरीस बुक बैंक वगैरह। तो वो उन्होंने हमें लिंक्स वगैरह उनके या फिर उनके नंबर्स दिए हैं कि ताकि हम उन्हें कांटेक्ट कर सकें, और अगर कोई मटेरियल हमें चाहिए तो हम घर पे मंगा सकें, और इस तरह से। सही, यानी ये तो आप लोगों के लिए हम एक तरह से you are the people who have suffered in the true sense ना, कि आपकी जो फील्ड है that is totally applied और practical चीज है, कि आपने physically कोई चीज बना Exactly. के दिखानी थी, तो वो अब आपको it has been reduced के वो, यानी उन्होंने अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को फेवर किया कि बच्चों का सेमेस्टर जो है वो जाया ना हो, लेकिन उसका इन द लॉन्ग रन ये हुआ कि जो चीज आपने फंक्शनल करके दिखानी थी, अब आप उसका सिंपल एक फिजिकल वर्जन जो है वो उनको अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ दिखा रहे होंगे। चलें, ये यानी इट्स अ गुड जेस्चर ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड कि उन्होंने आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की, लेकिन ये है कि लेकिन लेट्स होप कि आपकी जो 4 इयर्स वाली एजुकेशन थी और उसमें जो आपने लैब वर्क में जो जो भी काम सीखा हुआ, इट वोंट बी फॉरगॉटन कि ये जो हिकअप हम सारों को फेस करना पड़ रहा है इन वन वे और अनदर, तो हम ये है कि अभी हम आप लोग इसको फिजिकल फॉर्म में बना के दे देंगे, लेकिन as soon as the resources are available again, तो फिर आप लोग इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में इसको वापस जो है फंक्शनल मॉडल जो है वो बना सकते होंगे। possibly. मेरा ये ख्याल है कि आप 4 साल की पढ़ाई इतनी जल्दी गायब नहीं होनी चाहिए, तो अगर आपको 1-2 महीने बाद जब भी मौका मिलेगा तो यू वुड बी एबल टू डू इट। आपका क्या ख्याल है? Exactly. हाँ, ये इस वजह से मेरा मुझे ये लगता है कि आई ऑलवेज डिबेट ओवर दिस कि व्हेन समवन सेज कि हमारा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये क्या बात हुई, हम कोई फंक्शनल प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे। तो मेरा हमेशा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हम 4 साल से फंक्शनल प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं। तो इट आई थिंक इन कंपैरिजन, जहाँ पे आप चलें 3.5 इयर्स ले लें, आखिरी सेमेस्टर तो ऑनलाइन हो गया, 3.5 इयर्स के आपके प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट 7-8 प्रोजेक्ट्स हो चुके होते हैं फंक्शनल। तो अगर आप एक प्रोजेक्ट फंक्शनल नहीं बना रहे फॉर सम रीजन, एटलीस्ट आप उसका अपीयरेंस मॉडल बना रहे हो, आप उसकी फंक्शनैलिटी वैसे बता रहे हो इन अदर प्रेजेंटेशन फॉर्म्स, आई थिंक दिस शुडंट बी मच ऑफ अ हर्डल। क्योंकि हमारी जो स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन एंड आर्किटेक्चर है, ये मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी अनकरा से एफिलिएटेड है, और वहाँ पे ज्यूरीज ऑनलाइन हुई हैं। इसी तरह हमारे सेमेस्टर की तरह उनके बच्चे ग्रेजुएट हो भी चुके हैं, उनके कोर्सेज खत्म भी हो चुके हैं। दे मैनेज टू ग्रेजुएट इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स विदाउट अ फंक्शनिंग प्रोटोटाइप। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम कि अगर आपका फंक्शनल प्रोटोटाइप नहीं बना तो आपको ग्रेजुएट ही ना करें, कि मतलब ये क्या बात हुई फंक्शनल प्रोटोटाइप ना बना। क्योंकि 3.5 ईयर से बन रहे हैं फंक्शनल प्रोटोटाइप, तो अगर एक सेमेस्टर नहीं बन सकता तो इस बात पे ग्रेजुएशन डिले करना या डिग्री ना मिलना इज नॉट फेयर टू पीपल हु हैव फ्यूचर्स प्लान्ड। तो इस तरह, और दूसरा बाकी दुनिया जो है वो रुक नहीं रही है इस मामले में। उन्होंने आगे अपनी एडमिशंस भी खोल दी हैं, उन्होंने अपनी जॉब्स भी खोल दी हैं, एंड सब कुछ। नोबडी इज स्टॉपिंग फॉर पीपल हु हैवंट ग्रेजुएटेड। तो आई थिंक हम ऑलरेडी बहुत एट डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि हम लोगों का सेमेस्टर आखिरी ऑनलाइन हो गया और काफी मसले हम ऑलरेडी फेस करें। तो एटलीस्ट हमारे फ्यूचर का मसला ना हो कि हम एक सेमेस्टर जो हमें जून जुलाई में खत्म कर देना चाहिए था, वो अभी हम सितंबर तक उस सेमेस्टर ही जो है उसमें लगे रहे हैं उसको कंप्लीट करने में। तो आई थिंक वी शुड गेट डन विद इट। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये वाला पॉइंट बड़ा वैलिड किया कि 3.5 इयर्स मतलब आपने 7 सेमेस्टर पढ़े, तो अगर एक प्रोजेक्ट भी हर सेमेस्टर में आपने किया हो तो यू हैव डन 7 वर्किंग प्रोजेक्ट्स ना, तो उस पर इतना परेशान होने वाली बात वाकई नहीं बनती कि भाई अगर एक बार नहीं हो सक रहा फॉर रीजंस बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल, तो इसमें इट इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। आप बाद में करना, यानी आपके पास स्किल्स और एक्सपर्टीज तो है ना। और एग्जैक्टली दूसरी यही बात कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गए, वर्क परमिट जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गए हैं, तो यू कांट वेस्ट, यानी द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कांट वेस्ट एनी मोर टाइम ना, कि हम कहें, क्योंकि अगर आप यू वुड नो बेटर कि आप लोग यूनिवर्सिटी में कि आपका 3-4 महीने का तो गैप वैसे ही आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एडमिशन और वो सारा, तो अगर आप इधर से लेट होंगे तो आपका मजीद आगे जो है वो लेट होता जाएगा। ऐसे ही है ना कि अगर गॉड फॉरबिड आप लोगों को वो सितंबर तक खींच जाते हैं, तो फिर आप उनके नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, उनका फॉल सेमेस्टर तो गुजर जाएगा। यस, सही है। चले, ये तो